हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुपर क्लासेज। तो जैसा कि आज हम आपको पोएट्री का 8वां चैप्टर माई हेवन, मेरा स्वर्ग, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। उन्हीं की पूरी कहानी, क्या कल्पना थी, कैसे कैसे क्या उन्होंने इस कविता के माध्यम से अपने विचारों को प्रकट किया है, मानवता के प्रति क्या उनकी भावना थी, उसको इस पोयम के माध्यम से उन्होंने डिस्क्राइब किया है, वर्णन किया है। इसी कविता के लिए ये जो कविता है ये गीतांजलि का एक छोटा सा टुकड़ा है। इसी कविता के लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। अब इसको जानने से पहले, इस स्टेंजा को डिफाइन करने से पहले आपको जानना होगा अबाउट द पोएट और अबाउट द पोयम। तो चलिए अबाउट द पोएट और अबाउट, ये दोनों बारी बारी से दिखाए जाएंगे। तो सबसे पहले आइए अबाउट द पोएट। रविंद्रनाथ टैगोर इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएट्स ऑफ इंडिया। रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो भारत के मशहूर कवियों में से एक थे, यानी उच्च कोटि के मशहूर कवि थे। ही वॉज बॉर्न इन कोलकाता ऑन 6 मई 1861। 6 मई 1861 को कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। ही वॉज एजुकेटेड मोस्टली एट होम। ज़्यादातर अपनी शिक्षा दीक्षा ये घर पे ही ग्रहण किए थे। ही वॉन नोबेल प्राइज इन 1931। इनको 1931 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। ही हैड अ ग्रेट इंसाइट इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ। मानवीय जीवन को समझने में इनके पास एक उच्च कोटि की दृष्टिगत सोच हुआ करती थी, जिसको ये ज्यादातर अच्छे तरह से समझ सकते थे। ही डाइड इन 1941। 1941 में इनकी मृत्यु हो गई। अब इसके बाद अबाउट द पोयम। इन दिस पोयम रविंद्रनाथ टैगोर एक्सप्रेसेस हिज लव फॉर इंडिया। इस कविता के माध्यम से अपने भारत के प्रति प्रेम को रविंद्रनाथ टैगोर ने कविता के माध्यम से दिखाया है कि कितना प्रेम वो भारत के प्रति रखते हैं। आगे है, सो ही डिस्क्राइब्स व्हाट टाइप ऑफ कंट्री ही वांट्स एंड प्रेड टू गॉड लाइकवाइज। इसलिए वो इस कविता के माध्यम से ये वर्णन करते हैं, ये डिस्क्राइब करते हैं कि किस तरह का देश वो चाहते थे और भगवान से इस चीज की प्रार्थना करते हैं कि मेरा देश ऐसा हो। आगे है, दिस पोयम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज बुक फेमस वर्क गीतांजलि, अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट पोयम। इस कविता को जो आप पढ़ रहे हैं, इस कविता को गीतांजलि नामक मशहूर कविता से लिया गया, यानी एक छोटी सी टुकड़ी है उसकी, एक छोटा टुकड़ा है। जिस कविता के लिए गीतांजलि जो छोटी कविताओं का संग्रह है, उस कविता के लिए ही उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब जैसा कि पहला स्टेंजा आपके सामने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इस स्टेंजा के माध्यम से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने विचारों को, अपने मानवता के प्रति विचारों को, अपना जो उनका व्यू था एक्सप्रेस किया है। उन्होंने विचारों को इस कविता के माध्यम से दृष्टिगत किया है। तो इसमें जैसा कि उन्होंने कल्पना की थी कि संसार कैसा होना चाहिए, मैं कैसा चाहता हूं, या मैं भगवान से क्या प्रार्थना करता हूं कि ये संसार कैसा हो। पहली लाइन है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। फियर मतलब आप जानते हैं क्या होता है, भय। फियर मतलब डर होता है। हेड इज हेल्ड हाई। हेल्ड हाई का मतलब ऊंचा उठना, सम्मान से ऊंचा उठना। तो वो कहते हैं कि वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, मैं ऐसे संसार की कल्पना करता हूं जहां पे लोगों के मस्तिष्क में भय ना हो। विदाउट फियर, उनका जो मस्तिष्क है, माइंड मतलब मस्तिष्क या दिमाग, उनका जो मस्तिष्क है वो डर ना हो, उसमें डर ना हो। एंड द हेड इज हेल्ड हाई, और जो मस्तिष्क या जो सर है हमेशा सम्मान से ऊंचा रहे। उनके कहने के अनुसार वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, अर्थात जो मस्तिष्क हो, प्रत्येक मनुष्य का मस्तिष्क भय रहित हो, भय मुक्त हो। एंड द हेड इज हेल्ड हाई, और प्रत्येक व्यक्ति का जो सर है वो सम्मान से क्या हो, ऊंचा हो। आगे है, वेयर नॉलेज इज फ्री। फ्री मतलब क्या होता है, स्वतंत्र। कहते हैं कि जहां प्रत्येक मनुष्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या हो, स्वतंत्र हो। जहां प्रत्येक मनुष्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए कोई उसको बाध्यता न हो, वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट। फ्रैगमेंट मतलब क्या होता है, टुकड़ों में, जाति, मत, धर्म, भाषा के आधार पर, बाय नैरो डोमेस्टिक वाल, संकीर्ण विचारों के कारण। नैरो डोमेस्टिक वाल का मतलब संकीर्ण दृष्टिकोण के कारण। वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन, इस लाइन का अर्थ यह है कि जहां पे संसार टुकड़ों में ना बंट जाए। किस वजह से, इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वाल। कुल मिला के इस लाइन का अर्थ यह है कि जहां पे ये संसार में प्रत्येक मनुष्य
या प्रत्येक लोग जाति, धर्म, मत, मजहब के आधार पर बटे हुए न हो, सब लोग समृद्ध हो, कोई भी अलग न हो, किसी को जाति विशेष के आधार पर अलग न दिखाया जाए। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, जहां प्रत्येक मनुष्य के विचार हृदय की सच्चाई से निकले, हृदय की अनंत गहराइयों से निकले, अर्थात किसी के प्रति कोई धोखा न हो। फिर से एक बार देख लीजिए, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, मतलब जहां प्रत्येक मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो भय से मुक्त हो, एंड द हेड इज हेल्ड हाई, और जो सर है वो हमेशा सम्मान से क्या हो, ऊंचा उठा रहे। वेयर नॉलेज इज फ्री, जहां पे ज्ञान स्वतंत्र रूप से मिले, किसी को कोई बाध्यता न हो। वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, जहां पे धर्म, जाति, मत, मजहब के आधार पर लोगों की सोच संकीर्ण न हो, छोटी न हो, लोग इस आधार पर बटे न। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, जहां पे किसी का भी, प्रत्येक मनुष्य का विचार हृदय की सच्चाइयों से, हृदय की गहराइयों से निकले, अर्थात किसी के प्रति कोई धोखा न हो। ये फर्स्ट स्टैंजा था। अब सेकंड स्टैंजा, आइए सेकंड स्टैंजा है आपके सामने। इसमें भी कवि जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं वो यही बात कहते हैं कि मेरे देशवासियों के अंदर कौन कौन सी भावना हो, क्या क्या गुण हो, भगवान से कौन कौन सी प्रार्थना करते हैं। तो वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म टुवर्ड्स परफेक्शन, परफेक्शन मतलब होता है पूर्णता, और स्ट्राइविंग मतलब होता है, परफेक्शन मतलब पूर्णता, और स्ट्राइविंग मतलब होता है संघर्ष करना। तो कह रहे हैं भगवान से कि भगवान मनुष्यों के अंदर, जितने भी यहाँ पे रहने वाले जीव अर्थात मनुष्य हैं, उन सब के अंदर ऐसी गुण की भावना हो, ऐसी सद्भावना हो कि वो जिस भी दिशा में संघर्ष करते जाएं, उस दिशा में परफेक्शन यानी पूर्णता को क्या करें, प्राप्त करें, वो संघर्ष के अनुरूप कार्य करें और पूर्णता की को प्राप्त करें। आगे where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, कह रहे हैं कि मेरे देशवासी जो पुरानी रीति रिवाज हैं, जो कि अब महत्व नहीं जिनका है, जो पुराने रीति रिवाज हैं उनको छोड़े, नई नई स्ट्रीम ऑफ रीजन, तर्क शक्ति की भावना उनके अंदर आ जाए। जो मनुष्य हैं उनको तर्क करने की क्षमता उनके अंदर आ जाए, और पुराने रीति रिवाजों को वो क्या करें, जो महत्वहीन हैं उनको छोड़ दें, नए संसार की परिकल्पना के साथ आगे बढ़ें। Where the mind is led forward by the into ever widening thought and action, जो मनुष्य के सोचने की क्षमता हो, वाइडेनिंग मतलब होता है विशाल, थॉट मतलब होता है विचार, एक्शन मतलब कार्य, जो इनका दृष्टिकोण हो, जो सोचने की क्षमता हो वो अत्यधिक विशाल हो, इनका दृष्टिकोण बहुत उच्च प्रकार का हो, और जिस भी दिशा में ये लेड फॉरवर्ड बाय, जिस दिशा में ये जाए उस दिशा में ये उच्च प्राप्त करें, सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करें। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, भगवान से कहते हैं माय फादर, भगवान से कहते हैं इनटू, फादर मतलब होगा भगवान, यहाँ पे भगवान को संबोधित करते हुए कहते हैं कि इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, ऐसी स्वतंत्रता की भावना का वातावरण देश में फैल जाए कि लोग उच्च कोटि की सोच रखें, एक दूसरे के प्रति सद्भावना रखें। लेट माय कंट्री अवे, कह रहे हैं लेट माय कंट्री अवे, मेरे देशवासियों को ऐसी सद्भावना के प्रति जागृत करिए। भगवान से ऐसी परिकल्पना कर रहे हैं। फिर से देखिए, वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेटेज इट्स आर्म टुवर्ड्स परफेक्शन, कह रहे हैं कि देशवासी जिस भी दिशा में अपनी सोच को आगे रखें और जिस कार्य को करने के लिए वो संघर्ष करें, उसमें कहां जाए, पूर्णता को प्राप्त करें। Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, जो मनुष्य है पुरानी रीति रिवाजों को छोड़ दे, सोचने की, तर्क करने की क्षमता इनकी क्या हो, विकसित हो। Where the mind is led forward by the into ever widening thought and action, इनके जो विचार हैं, जो इनका दृष्टिकोण हो वो उच्च कैटेगरी का हो, जो इनका दृष्टिकोण हो वो विशाल हो, इनको सोचने की और कार्य करने की क्षमता अत्यधिक तीव्र हो। Into that heaven of freedom my father, हे भगवान मेरे इस संसार में मेरे देशवासियों को ऐसी स्वतंत्रता का वातावरण, ऐसा स्वतंत्र वातावरण प्रदान करिए। लेट माय कंट्री अवेक, मेरे देश को इस दिशा में जागृत करिए कि लोगों के प्रति सद्भावना हो, एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना हो। अब ये इंपॉर्टेंट ये भी था, पहला पैराग्राफ भी आपका स्टेंजा भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब इसके बाद, इन सब के बाद आपको सेंट्रल आइडिया और एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा।
धन्यवाद वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए।